नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। एक और नई क्लास के साथ में जो हम सीएचओ स्पेशल क्लास राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के एक्सपीरियंस के लिए चला रहे हैं। कंप्लीट कम्युनिटी को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं और हमारा जो फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो हम एपिडेमियोलॉजी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने बीएमडब्ल्यू को पढ़ा, वैक्सीन बेसिक और वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, एनआईएस हमने पढ़ा, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हमने पढ़ा। और अब जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड टफेस्ट टॉपिक एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। अब जो आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो कम्युनिटी का हॉट स्पॉट टॉपिक, 100% हर एग्जाम में सवाल आता है। और टॉपिक का जब मैं नाम लूंगा या आपने थंबनेल या अपने बोर्ड पे देखा तो आपको पता चल जाएगा। आज जो हम डिफरेंस करने वाले हैं, आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो एलाबोरेट जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन को। कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्जाम में लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है इसका कितना इंपॉर्टेंस है, आखिर कहां से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स इसमें से सेट होते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सवाल जहां से पूछे जाएंगे बच्चों, आपको मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है उनका कोई भी अंत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लाखों अरबों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सीख लिया कि किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं कि किस लेवल का ये प्रिवेंशन है, तो आपके सामने किसी भी टाइप का जो है वो एग्जांपल रख दे, आप बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन से लेवल का ये प्रिवेंशन है। तो आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेड रहने वाली है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास जो आज की क्लास है बच्चों वो किस चीज की है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्लास है कि कितने लेवल के प्रिवेंशंस होते हैं, कम्युनिटी में कहां पे प्रिवेंशंस को यूज किया जाता है और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का, किस लेवल का प्रिवेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे, देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज के बारे में देखेंगे। डिजीज के आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन यू डिफरेंस बिटवीन डिजीज, इलनेस और सिकनेस। तो डिजीज, इलनेस और सिकनेस, डिजीज, इलनेस और सिकनेस के बीच में क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से ये चीजें क्या होती हैं। तो डिजीज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डिजीज होता है वो आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल अनवेलबींग। डिजीज का मतलब होता है कि आप चाहे साइकोलॉजिकली अनवेलबींग हो या आप फिजिकली हो, किसी भी तरीके से अगर आप अनवेलबींग है और इस चीज का आपको पता है या नहीं, वेदर यू आर नोन टू दिस और यू आर अननोन। डिजीज का मतलब होता है कि आप जो है वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली अनवेलबींग है, आपको उस चीज में इनसाइट प्रेजेंट है या इनसाइट आपके अंदर नहीं है, वो चीज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। डिजीज इज डिजीज। इलनेस का मतलब होता है बच्चों, इलनेस का मतलब होता है कि फिजिकल अनवेलबींग, या एक चीज और बोल सकता हूं बच्चों, सब्जेक्टिव। इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट फील अनवेलबींग एंड नॉन अबाउट हिज स्टेटस। यानी कि इसके अंदर डिजीज पर्सन या इलनेस किसको बोलते हैं या इल पर्सन किसको बोलते हैं, उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी या फिजिकल अबनॉर्मलिटी होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, उसको पता होता है कि मेरे को बीमारी है। पेशेंट जो है अपने स्टेटस से नॉन होता है। यानी कि इलनेस के अंदर मेन जो क्राइटेरिया वो है कि जो पर्सन जो है या सब्जेक्ट जो है वो नॉन होता है अपने स्टेटस के बारे में। और इसके अलावा हमने जो पढ़ा वो पढ़ा इलनेस। उसके बाद में जो हमने देखा बच्चों वो क्या है, सिकनेस। हमने जो देखा वो सिकनेस है। सिकनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्सन जो है, जो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली। हालांकि ये डेफिनेशन जो है वो चेंज होती रहती है, पर बेसिक्स डेफिनेशन इनकी यही होती है कि साइकोलॉजिकली पेशेंट जो है वो अनवेलबींग है और वो जो पेशेंट है वो अननोन है अपने स्टेटस के बारे में, स्कूल में, कॉलेज में हम छुट्टी लेते थे तो कौन सी लेते थे, सिक लीव तो लेते थे, सिकनेस सर्टिफिकेट हम बनाते थे मेडिकल का कि अब जो है वो फिट जो हम हो चुके, तो सिकनेस जो लीव लेते थे वो क्या है कि पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल अनवेलबिंग होता है और अपने स्टेटस के बारे में उसको पता नहीं होता कि मैं बीमार हूं या नहीं हूं।
तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि कम्युनिटी में बहुत सारी टाइप की चीजें प्रेजेंट होती है। हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम ही होता है कि हमें जो पेशेंट को किसी न किसी तरीके के हर टाइप के जो रिस्क फैक्टर जो प्रेजेंट होते हैं या डिजीज प्रोग्रेशन की संभावना होती है, या आपके पास में अगर प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क फैक्टर जो है वो डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में एक सिस्टम बनाया गया है जिसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग लेवल पे किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने से बचाते हैं, या उस डिजीज के प्रोग्रेशन को बचाते हैं, या अगर डिजीज जो है वो प्रोग्रेस हो चुकी है तो उसकी डिसेबिलिटी को बचाते हैं। अगर डिसेबिलिटी हो चुकी है तो आप उसको रिहेबिलिटेट यहाँ पे करते हैं। तो ये जो एक साइकिल बनी हुई है, जो अलग अलग लेवल के ऊपर जो है उसका अलग अलग काम होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग तरीके से आप एक प्रिवेंशन किसी पेशेंट को या किसी कम्युनिटी के पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, जिसको लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप बोलते हैं। और ये किस किस लेवल पे होता है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो 5 टाइप से करते हैं बच्चों आप। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है, देखिए आज की जो क्लास में क्या होने वाला है, एक चीज मैं बता दूं, आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि इस टॉपिक में सबसे ज्यादा हमें फोकस करना। आज हम मैक्सिमम एग्जांपल्स में खूब सारे एग्जांपल्स लेके आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किस टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आपको हल करना है। क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से, जैसे मैथमेटिक्स वाला सीन यहाँ पे होगा, जितनी आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इनसाइट जो वो इस टॉपिक के लिए बनती जाएगी। तो जितनी ज्यादा आप एग्जांपल्स को सोल्व करोगे, एमसीक्यूज को सोल्व करोगे, आपकी टॉपिक के ऊपर कमांड होगी। फिलहाल हम बहरहाल हम देखते हैं चीज को कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कितने टाइप के प्रिवेंशन हम करते हैं, या अभी जो है वो हम कितने टाइप की प्रिवेंशन जो पढ़ते हैं। 5 टाइप की प्रिवेंशन पढ़ते हैं बच्चों, 5 टाइप के हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं। और ये 5 टाइप के प्रिवेंशन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। एक होता है बच्चों प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। इसको एक नंबर जो प्राइमोडियल लेवल भी बोलते हैं। 3 नंबर पे जो है बच्चों वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। 4 नंबर पे जो है वो बोलते हैं बच्चों टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और नेक्स्ट 5 नंबर पे जो आता है बच्चों हमारे पास आता है क्वार्टिनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी 5 टाइप की प्रिवेंशन अपने पास में होते हैं, 5 टाइप के लेवल है। प्रीमोडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, और अब एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है जिसको बोलते हैं क्वार्टरली लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो 5 टाइप के लेवल से हम पढ़ते हैं। यहां पे हम क्या देखते हैं बच्चों, देखिए प्रीमोडियल लेवल में हम क्या करते हैं, बेसिक सी चीजें बताऊंगा, उसके बाद में एक शानदार सा फ्लो चार्ट है वो आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं चीजें बताता हूं बच्चों। प्राइमरी लेवल, देखिए इस पूरे लेक्चर में आपको क्या चीज, 2 चीजों के ऊपर आपको कमांड रखनी है। एक चीज है कि रिस्क फैक्टर के ऊपर आप कौन सा कमांड करने वाले हैं, आप जो है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या प्रिवेंट करने वाले। दूसरा जो है आप इंटरवेंशन क्या करने वाले हैं। तो यहां पे 2 चीज देखेंगे बच्चों। प्रीमोडियल लेवल में क्या होता है, प्रीमोडियल लेवल में क्या होता है बच्चों, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे रिस्क फैक्टर जो होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है, रिस्क फैक्टर जो होता है बच्चों, रिस्क जो है वो अब्सेंट होती है, कोई भी टाइप की रिस्क नहीं होती है। और आप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इंसिडेंस ऑफ रिस्क, नॉट इंसिडेंस ऑफ डिजीज प्रोबेबिलिटी। डिजीज प्रोबेबिलिटी को आप कम नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर भी डेवलप ना हो। तो रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले जो आप चीजें करते हैं उसको आप प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊं, 4 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता है कि स्मोकिंग होती है या नहीं होती। यहां पे स्मोकिंग जो है वो क्या है, रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, इसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। 4 साल का बच्चा है, वो आपका स्मोकिंग नहीं करता है, फिर भी आप उसको क्या बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है बड़ा होके, ताकि आपको लंग कैंसर डेवलप ना हो। तो रिस्क फैक्टर यहां पे क्या है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, स्मोकिंग करने से बचाने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं, कि हम जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं रिस्क फैक्टर को, या रिस्क फैक्टर को अकरेंस होने से पहले हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं, वो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है।
स्मोकिंग से किसी को एजुकेट करना, वो नहीं पी रहा है, कोई एल्कोहल नहीं पी रहा है, उसको बोलना कि अगर नहीं पी रहा बहुत अच्छी बात है, पीना भी मत जिंदगी में, गर्लफ्रेंड नहीं है अच्छी बात है, जिंदगी में बनाना भी मत। इस टाइप के जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम बताते हैं वो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सवाल आ जाए अगर कि आपका दोस्त है और अब वो यंग एज होने लगा है, फीमेल अट्रैक्शन उसमें स्टार्ट हो चुका है, तो अगर यहाँ पे अब वो यंग होने को है और आने वाले टाइम पे उसमें जो है वो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड आपको नहीं बनानी है। तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है, वो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे है। प्रीमोडियल लेवल का आपको समझ गया। यहाँ पे देखिए इंटरवेंशन क्या करने होती है हमें। अगर मुझे प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन किसी को प्रोवाइड करना है तो मैं किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। इंटरवेंशन मेरे क्या हो सकते हैं, तो इंटरवेंशन जो मेरे होंगे बच्चों, दो इंटरवेंशन मेरे होंगे। या तो होगा एक इंडिविजुअल एजुकेशन, या तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशन दे सकता हूं, या फिर पहला दो टाइप का, पहला क्या होगा इंडिविजुअल एजुकेशन में दे सकता हूं, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, यहाँ पे मास लेवल पे मैं कर सकता हूं। मास लेवल पे कैसे, जैसे टीवी में ऐड चलते हैं, रेडियो में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं। दो मेरे लेवल ऑफ प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, रिस्क फैक्टर को नहीं होने देना है। दूसरा क्या इंटरवेंशन दो करता हूं, या तो मैं इंडिविजुअल बोल दूं, मेरे बच्चे के पास में जाऊं बोल दूं बेटा स्मोकिंग नहीं करनी है, ये इंडिविजुअल होगा। या एक एड चल रहा है, एक कोई कैंपेन चल रहा है, वो चीजें क्या होगी, एक ग्रुप के अंदर चीजें हो गई। मैं एक बार आपको बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद में शानदार अप्रोच चार्ट हम पढ़ेंगे। 2 नंबर पे क्या है बच्चों, 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है बच्चों, रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। रिस्क फैक्टर जो होता है, रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है ऑलरेडी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। और अब हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है और इसमें हमारा एम क्या रखता है, एम हमारा रहता है रिड्यूस अकरेंस ऑफ डिजीज। एम क्या होता है, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी या अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी कि अकरेंस ऑफ डिजीज का जो अकरेंस है उसको हम डिजीज का जो अकरेंस है उसको हम प्रिवेंट करते हैं कि डिजीज अकरेंस ना हो, रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये कौन सा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप एक गर्मियों के दिनों में आप मॉस्किटो नेट के बेड के अंदर सो रहे हैं, ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। कैसे, यहां पे देखिए मलेरिया हो सकता है आपको, और मलेरिया हो सकता है, इसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों कि वहां पे मॉस्किटो जो प्रेजेंट है, मॉस्किटो क्या है यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, मॉस्किटो प्रेजेंट है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप नेट का जो है वो यूज कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे होता है। अगर आप मॉस्किटो क्रीम्स ऑइंटमेंट आप लगा के सो रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। आप जो है वो गंबूस या फिश का एक गंबूस या फिश आती है जो क्या खाती है, मच्छर जो होते हैं उनके लार्वा को, मॉस्किटो लार्वा को खाती है, तो वो फिश आप किसी पॉन्ड में डाल रहे हैं, उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो वो क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है। तो वो क्या है, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, यानी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, उस रिस्क फैक्टर को हम मिनिमाइज करते हैं। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, और दो तरीके से प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैसे करते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। दूसरा जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दूसरा करते हैं हेल्थ प्रमोशन। हम करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन यहाँ पे करते हैं। दो टाइप की चीजें करते हैं। हम स्पेसिफिक प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम वैक्सीनेशन जो देते हैं किसी को, वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक बच्चों 1 मिनट का वेट करूंगा मैं आपसे।
हेलो हेलो हेलो, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो मैं भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे मिनिमाइज करके आया, और रिस्क फैक्टर ये था कि क्लास के अंदर इंटरप्शन हो रहा था, बाहर से आवाजें आ रही थी और रिस्क फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मैंने भी यूज किया, और मैंने क्या किया, रिस्क फैक्टर को मैंने डिक्रीज कर दिया, यानी जो साउंड जो आ रही थी उसको मैंने डिक्रीज कर दिया। तो ये मैंने एक आपको लाइव क्लास में या आपकी एक असली जीवन में एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैसे करें। तो मैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करके आया हूं। अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि मैं क्लास लेने वाला हूं और आप जो है वो आवाज जो साउंड है वो नहीं चलाना है, वो एक प्री मॉड्यूल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता, पर रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि साउंड जो है वो गाने जो है वो ऑलरेडी चल रहे थे, फिर मैं जाके उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो वो करके आया हूं या प्रिवेंशन देके आया, तो वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे है। तो देखिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करेंगे, आप करेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दूसरा जो है हेल्थ प्रमोशन करेंगे। हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं बच्चों, आप हेल्थ प्रमोशन के क्या क्या तरीके, हेल्थ प्रमोशन अगर आपको करने हो तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपना सकते हैं, और इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन में आपके क्या करेंगे, अगर आपको हेल्थ प्रमोशन करना है तो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ में जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप एक्सरसाइज किया करें, आप में मोटापा नहीं होगा, तो अगर आप में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है फिर आप कर रहे हैं, तो क्या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। हेल्थ आप प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज कर, जैसे डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं, डाइट में पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है और आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, और आप जो है वो डाइटरी पैटर्न जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे किस टाइप का प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन आपको करना है, जैसे मलेरिया जो है उसके लिए आप सैनिटेशन कर रहे हैं, आप जो है पानी को जो इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, ये आपके क्या है, ये हेल्थ प्रमोशन के तरीके हैं। दूसरा मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और स्पेसिफिक प्रिवेंशन या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। और ये जो वैक्सीनेशन है वो किस टाइप की है, ये बच्चों प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। जब तक हम किसी डिजीज के अकरेंस होने से पहले अपन जो दे रहे हैं वो वैक्सीन दे रहे हैं, वो क्या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो सारी टाइप की वैक्सीन जो है वो आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है। एक वैक्सीन ऐसी है जो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर में यूज की जाती है, वो जो आती है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आती है। फॉर एग्जांपल बीसीजी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर, बीसीजी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर। तो ये किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो ये क्या ट्रीटमेंट में आ गया, अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट के अगर ये आ गया तो ये किसके अंदर आएगा बच्चों, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में हमने क्या देखा, इंटरवेंशन जो है वो हम दो करते हैं। हाँ, इंटरवेंशन हमने दो किए, एक हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया और एक हेल्थ को प्रमोशन दिया। इसके अलावा हमने जो चीजें देखी वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और रिस्क फैक्टर से डिजीज होने यानी अकरेंस ऑफ डिजीज की प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज करनी है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करें वो ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं एक बार, उसके बाद मैं एक फ्लोर चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा एक चार्ट में बना के लेके आया, उससे भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। पर ये जो टॉपिक है इसका पूरी कमांड जब आपकी बनेगी वो किस चीज से बनेगी, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू हल करने से और आपके एग्जांपल्स को सेट करने से ही आपका कमांड बनेगा, वो जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास में करने वाले हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें करते हैं होल्ड द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। मैन जो पॉइंट है, एम जो है इसका वो क्या होता है, होल्ड द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, या फिर डिक्रीज करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। डिजीज प्रिवेंट हो गई पर सीवियरिटी को अपन को सीवियरिटी को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करना है, या प्रिवेंशन ऑफ सीवियरिटी, या डिजीज जो है डिजीज प्रोग्रेशन को हमें डिक्रीज करना है, प्रोग्रेशन को। ये कौन सा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, अगर आप प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करेंगे, अगर डिजीज होगी तो वो किसी काम का नहीं होगा। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज जो है वो आपके ऑलरेडी अकर हो चुकी है, और इस सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज होती है। क्या अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज होती है, और अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में आप क्या करते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं, जहाँ की आपका प्रोग्रेशन ना हो। तो अर्ली स्टेज से लेके लेट स्टेज तक के बीच में जो इंटरवेंशन आप लेते हैं वो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होती है। आपका एम ये होता है, और इसके अंदर आप जो इंटरवेंशन लेते हैं वो क्या लेते हैं बच्चों, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन। दो एम यहाँ पे आप यूज करते हैं। पहला जो एम है वो आपका है अर्ली स्क्रीनिंग, या आप डायग्नोसिस बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग, डिटेक्शन बोल सकते हैं,
डिटेक्शन बोल सकते हैं। तो जितने भी टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट आएंगे वो लगभग सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके अंदर आते हैं, आपके इसमें सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आए। दूसरा क्या होगा, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस या डिटेक्शन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और सेकेंडरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन है। कौन सा, अर्ली स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन आएगा। जैसे कि आप जो है इंट्राओक्युलर इंप्लांटेशन कर रहे हैं, किसके लिए, इंट्राओक्युलर लेंस इंप्लांटेशन कर रहे हैं किसी को जो ब्लाइंड है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप सर्जरी कर रहे हैं। आप कैंसर का जो पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट है, उसके अंदर आप मस्टेक्टोमी कर रहे हैं, तो वो क्या है एक बच्चों, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अगर आप ये सर्जरी, उसके अंदर भी 2 नंबर का स्टेज होगा, ट्रीटमेंट वाली चीज हो गई। अगर आप किसी भी टाइप की स्पूटम कल्चर अगर आप कर रहे हैं, किसी पेशेंट की आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आप कर रहे हैं, तो जितने भी टाइप की स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। टर्सरी लेवल में क्या होता है बच्चों, टर्सरी लेवल में क्या होता है, टर्सरी लेवल में आप क्या करते हैं, टर्सरी लेवल में आप जो करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, आप जो करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन। 2 एम आपके होते हैं, रिहेबिलिटेशन आपके होते हैं, 2 एम होते हैं। यानी कि जब डिजीज जो है वो आप अपने लेट स्टेज के अंदर आ जाती है, यानी प्रोग्रेशन हो चुका है, इसके अंदर ट्रीटमेंट संभव अगर नहीं होता है, तो हमारे एम 2 होते हैं। पहला एम होता है कि हमें जो है वो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना है या प्रिवेंशन करना है डिसेबिलिटी का, और दूसरा जो है हमें क्या करना है बच्चों, डिसेबिलिटी इंप्रूव करना है। दूसरा क्या है, रिहेबिलिटेशन हमें प्रोवाइड करना है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं पेशेंट को। क्या रिलीफ की स्टेज है। जब बोलते हैं ना कि यार अब जो है वो इसको कुछ नहीं हो सकता, घर पे ले जाके सेवा कीजिए, तो वो सेवा करने वाली स्टेज जो है वो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आती है। और इस टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई डिजीज है उसको प्रोग्रेशन हो चुकी है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस है और पोलियोमाइलाइटिस वाला पेशेंट है, उसको हम फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, लेट स्टेज के अंदर है, प्रोग्रेशन हो चुका है, सीवियरिटी के अंदर है, अब हम उसको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी जो दे रहे हैं वो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है तो किस में आता है बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर ये आता है। कैसे आता है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी में आता है। किस तरीके से कि ये जो है यहाँ पे क्या होगा, आप पेशेंट में इंप्रूव हो सकता है। फिजियोथेरेपी आप देंगे कुछ मसल जो है वो काम करेगी, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग होती है और वो कुछ फिजिकल एंड्योरेंस कर सकता है या कुछ मूवमेंट एक्टिविटी कर सकता है, तो वो क्या हुआ, उसका एक तरीके से डिसेबिलिटी से आप प्रिवेंट कर रहे हैं। और रिहेबिलिटेशन में क्या हो चुका होता है, डिसेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी आपकी अकर हो जाती है और इसके अलावा क्या होता है, हैंडीकैप से आप बचाते हैं, हैंडीकैप भी हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन करते हैं। जैसे आप पोलियोमाइलाइटिस वाले पेशेंट को क्रच प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्रच प्रोवाइड कर रहे हैं। या आप क्या करते हैं बच्चों, आप जो है वो गोगल्स जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, स्पेक्टल्स जो है वो आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं। किस पेशेंट को, जिसके अंदर क्या हो चुका है बच्चों, जो ऑलरेडी ब्लाइंड है, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो क्या उसके अंदर डिसेबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है, पर आप उसको स्पेक्टल्स देके क्या कर रहे हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर रहे हैं। एम जो होते हैं वो 2 होते हैं अपने, और यहाँ पे हम क्या क्या चीजें करते हैं, अपन इंटरवेंशन क्या करते हैं, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं और रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में एक 5वां लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाटरनरी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और ये क्वाटरनरी लेवल जो है इसके अंदर क्या हम करते हैं बच्चों, पेशेंट को हम, सीधी सी बात है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पेशेंट सीवियरिटी के अंदर चला जाता है, फिर उसके साथ में क्या होता है कि कुछ लोग जो कुछ डॉक्टर हैं वो अपना अपना डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च की तरह देखते हैं। तो उससे क्या होता है, पेशेंट की जो हेल्दी लाइफ, जो बची हुई जो लाइफ है वो खराब हो जाती है। पेशेंट जो इजीली अपने पेन वाली स्टेज के अंदर होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग डायग्नोसिस बनाते हैं, अलग अलग इंटरवेंशन लोग बनाते हैं। नए हॉस्पिटल में गया वहां कुछ बताया, दूसरे हॉस्पिटल में गया वो कहाँ कुछ बताया, कोई क्या इंटरवेंशन कर रहा है, कोई क्या इंटरवेंशन कर रहा है। इस चीज से बचाने के लिए कि पेशेंट जो है वो अब अपनी बची कुछ जिंदगी है वो थोड़ा तो सुकून से कटे, उसके लिए क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बनाया गया। और इसके अंदर क्या करते हैं, क्वाटरनरी लेवल प्रिवेंशन क्या करते हैं बच्चों, पेशेंट को बचाते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट ओवर डायग्नोसिस से बचाना है पेशेंट को कि अलग अलग टाइप के 10 टाइप के डायग्नोसिस बना दिए, 10 टाइप के डायग्नोसिस के लिए उसके अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो उससे क्या होगा, पेशेंट की जो बची हुई जिंदगी है वो अच्छी रहेगी नहीं। तो इस चीज से बचाने के लिए हम क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं। तो अगर यहाँ से सवाल आएगा तो वो कम पूछा जाता है, वो आपको ओवर डायग्नोसिस से बचाने के लिए ही किया जाता है। ये बेसिक्स था कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है। जो मेन जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से ज्यादा पूछे जाते हैं, प्री मॉड्यूल से भी सवाल पूछे जाते हैं। पूरे लेवल ऑफ प्रिवेंशन वैसे देखे तो इंपॉर्टेंट है। अब एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं आपको, अब एक शानदार वाला फ्लो चार्ट दिखा देता हूं। अगर मेरे पास में आपके लिए फ्लो चार्ट बचा हुआ है तो वो फ्लो चार्ट दिखाता हूं मैं आपको एक। और वो फ्लो चार्ट कौन सा है बच्चों, ये फ्लो चार्ट है और आई होप ये आपको जरूर दिख रहा है। ओके अब ये आपको दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट एक दिख रहा होगा। इस फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा तो मैं जरूर आपको पढ़िए बताऊंगा। इसके अंदर क्या है कि कैसे पेशेंट के अंदर डिजीज जो है वो कैसे एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ से कैसे पेशेंट जो है वो क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन तक पहुंच जाता है और इसके बीच में क्या क्या स्टेप यहाँ पे ली जाते हैं। देखिए नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है पेशेंट की, और उस नॉर्मल लाइफ स्टाइल से और उसके बाद में रिस्क फैक्टर उसके प्रेजेंट होते हैं। तो मैं नॉर्मल हूं और मेरे अंदर कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो बिफोर अकरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर या बिफोर प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, नॉर्मल हेल्दी लाइफ और रिस्क फैक्टर के बीच का जो पीरियड है जो मुझे रिस्क फैक्टर से बचाना है, उस टाइम पे जो मैं इंटरवेंशन लेता हूं, किस चीज के लिए लेता हूं, वो मैं प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ इंटरवेंशन के लिए लेता हूं। क्या करता हूं, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए करता हूं। यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल और जो रिस्क फैक्टर है उसके प्रेजेंस के पहले की कहानी, यानी बिफोर प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर जो चीज होती है वो प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इंडिविजुअल ग्रुप को देते हैं या मास लेवल पे हम हेल्थ एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी कहानी थी। उसके बाद में रिस्क फैक्टर एक बार प्रेजेंट हो गया, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया और बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, इन दोनों के बीच का जो लेवल है, जब रिस्क फैक्टर से धीरे धीरे डिजीज की तरफ पेशेंट बढ़ रहा है, उस टाइम पे हमें जो प्रिवेंशन करना है उसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और इस प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए दो टाइप के इंटरवेंशन हम यूज करते हैं। एक हेल्थ प्रमोशन करते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था कि आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल को बढ़ाना है, एनवायरमेंट को बढ़ाना है, आपके आसपास की चीजों को आपको इंप्रूव करना है। दूसरा जो मैंने बताया स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और इस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो वैक्सीन के आते हैं। जितने भी टाइप की वैक्सीन है जो आप प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में यूज करेंगे रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए, वो किसके अंदर आती है, आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती है। अब देखिए कि अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज और रिस्क फैक्टर के बीच जो हम कर रहे थे वो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज। देखिए अर्ली स्टेज यानी डायग्नोसिस हो चुका है, डिजीज क्रिएट हो चुकी है, अब वो अर्ली स्टेज के अंदर है। तो ऑन सेट से लेके और लेट स्टेज के बीच में, यानी डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो हमें होल्ड करना है, वो हमें डिक्रीज करना है। यानी ऑन सेट जो है या अर्ली स्टेज के अंदर हमें डिक्रीज जो डिजीज है उसको मिनिमाइज कर देना है, प्रोग्रेशन नहीं होने देना। उसके लिए जो इंटरवेंशन यूज लेते हैं वो हम किसके लिए अंदर लेते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर लेते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। तो ये चीज उसके बाद में है। अब अगर उसके बाद में क्या आता है बच्चों, लेट स्टेज हो गई। अब हमें क्या करना है, लेट स्टेज के बाद में हम क्या करते हैं, हमें जो पेशेंट को इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी से बचाना है या हैंडीकैप उसके बाद में जो आते हैं, तो इंपेयरमेंट से बचाना है या डिसेबिलिटी से बचाना है। लेट स्टेज और इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी के बीच का जो कहानी है कि यार बीमारी तो हो गई सो हो गई, अब पेशेंट की ठीक नहीं हो सकती, अब हमें बचा खुचा जो जीवन है इसका वो अच्छा बनाना है। तो उस वो बचा खुचा जीवन अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं, जैसा मैंने बताया था डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं और रिहेबिलिटेशन आप यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, रिकवरी या रिहेबिलिटेशन आप करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट था जिसके माध्यम से आपको इजी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, वरना आप कमेंट करेंगे कि सर आप जो है वो बोर्ड को पूरा कवर कर लेते हैं और हमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्या देखेंगे बच्चों, अब मैं एक कॉमन चीज में आपको दिखाऊंगा, एक कॉमन चीज में दिखाऊंगा बच्चों, कॉमन चीज में आपको दिखाऊंगा। और कॉमन चीज क्या है, ये चीज आप देखेंगे अगर आपको दिख रहा है, ओके आपको दिख रहा है,
ये चीज आप देखेंगे और ये टेबल आपको भी बनानी है लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इजी करने के लिए। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो रिस्क फैक्टर वो अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन को छोड़ के जितने भी टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होंगे सब के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। डिजीज क्या प्रीमोर्डियल लेवल में प्रेजेंट होती है, नहीं होती है, अब्सेंट होती है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी डिजीज जो है वो अब्सेंट होती है और डिजीज जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी लेवल के अंदर प्रेजेंट होती है। वो क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आप नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन देखिए, कॉम्प्लिकेशन प्रीमोर्डियल लेवल में तो डिजीज ही नहीं होती, रिस्क फैक्टर ही नहीं होता, तो कॉम्प्लिकेशन तो होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अर्ली प्राइमरी लेवल के अंदर भी नहीं होता, वहां पे भी डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन कैसे होगा। और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको सवाल पूछे इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन इज प्रेजेंट, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी या प्रीमोर्डियल दिया हुआ ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है कि वो जो है वो आपका कॉम्प्लिकेशन किस में प्रेजेंट होता है, टर्सरी लेवल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी लेवल में प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कॉम्प्लिकेशन की बात है। उसके बाद डिसेबिलिटी और डेथ देखिए, डिसेबिलिटी और डेथ किसमें होगी, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अब्सेंट होता है। डिसेबिलिटी किसी में भी नहीं होती, डिसेबिलिटी तब होती है जब आपके टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो भी फेल हो जाता है। यहां तक की जो बात थी वो कहां तक की बात थी, ये बात यहां तक की है कि ये इंटरवेंशन हम ले रहे हैं, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहां तक का है, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, डिजीज और रिस्क फैक्टर कहां तक के है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी कब होगी या यहाँ पे डेथ कब होगी, जब टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी फेल हो जाएगा। जब पेशेंट की डेथ हो जाएगी, डिसेबिलिटी हो जाएगी, तो कोई सा भी लेवल का प्रिवेंशन वहां पे बचेगा नहीं। हमें इसको बचाना है, तो डिसेबिलिटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे करते हैं। ये आप एक टेबल है, अगर आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने बच्चों, आपका देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जरूर नहीं है कि सवाल यहां से है कि आपको कोई एग्जांपल दे दिया और आपको पूछे कि बताइए कौन सी लेवल का प्रिवेंशन है। अब जो आने वाला टाइम है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, आने वाला टाइम है, अगर उस टाइम में अगर आपको पूछा गया सवाल, अगर बोला गया मोड ऑफ इंटरवेंशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा मोड ऑफ इंटरवेंशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। आज की जो क्लास है इसमें इंटरप्शन मिल रहे हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमें खुद को रियल लाइफ में यूज करना पड़ रहा है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मोड ऑफ इंटरवेंशन से सवाल पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के एग्जांपल से पूछा जाए कि आप डेंटल फिलिंग कर रहे हैं तो बता दी किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो जरूरी नहीं इस टाइप के सवाल पूछे जाए। डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं तो किस लेवल का प्रिवेंशन है, इस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, मास्टेक्टोमी कर रहे हैं तो किस लेवल का प्रिवेंशन है, जरूरी थोड़े ऐसे सवाल पूछे जाए। आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोड ऑफ इंटरवेंशन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, प्रीमोर्डियल के लिए क्या है। तो देखिए मोड ऑफ इंटरवेंशन में प्रीमोर्डियल के लिए क्या बच्चों, प्रीमोर्डियल में क्या है, मोड ऑफ इंटरवेंशन दो टाइप के करते हैं, या तो हम इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन देते हैं, या हम क्या करते हैं बच्चों मास लेवल पे हम क्या करते हैं हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे देते हैं। ये प्रीमोर्डियल लेवल के लिए हम करते हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी दो टाइप के इंटरवेंशन आप लेते हैं, और वो कौन से इंटरवेंशन होता है। पहला इंटरवेंशन क्या होता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं बच्चों, आप हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ प्रमोशन करते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन करते हैं। और दूसरा जो करते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, जिसके अंदर आपकी वैक्सीनेशन आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या इंटरवेंशन होते हैं आपके, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी दो इंटरवेंशन आप लेते हैं, वो क्या है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस लिख देता हूं एक बार, और दूसरा जो है आप क्या करते हैं ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लिखते हैं। इसके अलावा टर्सरी लेवल में आप क्या करते हैं बच्चों, टर्सरी लेवल में आप क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप इंपेयरमेंट को क्या करते हैं, इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी को आप क्या करते हैं बच्चों, डिसेबिलिटी को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करते हैं। और दूसरा जो वो करते हैं वो क्या, रिहेबिलिटेशन के ऊपर आप कमांड रखते हैं, रिहेबिलिटेशन आप यहाँ पे रखते हैं। इसके अलावा क्वार्टनरी लेवल में क्या करते हैं बच्चों, क्वार्टनरी लेवल में आप क्या करते हैं, वहां पे आप ये करते हैं कि क्या करते हैं, ओवर डायग्नोसिस से बचाते हैं, ओवर डायग्नोसिस से आप बचाते हैं।
मुझे लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ कुछ बनी है इस टॉपिक को लेके कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको क्या करना है। तो आपके पास में क्या करना है, ओवर डायग्नोसिस से इसको बचाना है। ये चीज थी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। अब मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूं और ये जो पूरा जो टॉपिक है अपना, पूरी जो क्लास है वो किसके ऊपर बेस है बच्चों, वो सारी की सारी क्लास जो है वो आपकी किसके ऊपर बेस है, वो पूरी पूरी एग्जांपल के ऊपर ही बेस है। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देख लीजिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन इस टाइप ऑफ, चाइल्डहुड जो ओबेसिटी है वो किस टाइप का प्रिवेंशन है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ओबेसिटी क्या करती है, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी टाइप की डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, कार्डियोवैस्कुलर देखने को मिल सकती है, आपको जो है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज देखने को मिल सकती है, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिल सकता है। वो क्या है, वो डिजीज है और उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या होता है, उसके लिए रिस्क फैक्टर जो होता है वो ओबेसिटी होता है। और ओबेसिटी जो है वो तो चाइल्डहुड में इस सवाल में प्रेजेंट है ही नहीं। पेरेंट्स बोले कि ओबेसिटी की वजह से ये हो सकता है, तो मैं चाहता हूं तेरे अंदर ओबेसिटी भी ना हो, तो रिस्क फैक्टर जो है वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है। अगर ओबेसिटी प्रेजेंट है और ओबेसिटी प्रेजेंट होने के बाद में आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट आप ले रहे हैं, वो आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। जब आपकी ओबेसिटी प्रेजेंट ही नहीं है फिर भी आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो क्या आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे होगा। इसके अलावा जितने भी टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो यहाँ पे राइट नहीं होंगे। एक एग्जांपल आपका होगा। दूसरा एग्जांपल आपके सामने, डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए एक एरिया है जहां पे क्या है, फ्लोराइड वाटर जाता आता है और गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं। तो डीफ्लोराइडेशन यानी फ्लोराइड जो फ्लोरोसिस कोज कर रहा था, तो वो उस फ्लोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए डीफ्लोराइडेशन कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो क्या यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो बिल्कुल रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। फ्लोरोसिस अगर हुआ वो रिस्क फैक्टर है और फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो चीज हो रही थी और उसको हम डिक्रीज करें, यानी रिस्क फैक्टर जो है वो क्या बच्चों यहाँ पे रिस्क जो प्रेजेंट है, अगर आपको पूरा दिख रहा है, रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे कौन सा होगा, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। कौन सा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, सवाल ही है, एग्जांपल है, सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। और क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन, इनमें से प्रीमोडियल प्रिवेंशन कौन सा है। ऑप्शन ए आपके सामने है कि एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। प्रीमोडियल की बात यहां पे हो रही कि प्रीमोडियल कौन सा है, तो ऑप्शन ए है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। क्या ऑनसेट, डिजीज के ऑनसेट होने से पहले जो एक्शन लेते हैं वो प्रीमोडियल में आते हैं या प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आते हैं। ऑप्शन बी है प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर को ही डेवलप होने से आप बचा रहे हैं, वो प्रीमोडियल है। ऑप्शन सी है एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज विल एवर अकर, तो ये तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा कि आप रिस्क फैक्टर ऐसा कुछ कर दे कि डिजीज ही प्रेजेंट ना हो, वो तो कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स से वो पनप ही जाएगी, तो वो आपका ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक्शन दैट होल्ड द प्रोग्रेस, ये आप किसके अंदर करते हैं, आप सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिक्रीज करते हैं डिजीज के, होल्ड करते हैं प्रोग्रेशन को। ऑप्शन ए में है ऑनसेट ऑफ डिजीज को, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। और प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हम रिस्क फैक्टर को ही मिनिमाइज करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल आपके सामने, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसको, अगर आप, ठीक है ये मैंने छोटा कर दिया। एग्जाम्पल क्या बच्चों, ए चाइल्ड विद पोलियोमाइलाइटिस गिवन क्रेच टू वॉक, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक चाइल्ड है, पोलियोमाइलाइटिस हो चुका है और पोलियोमाइलाइटिस होने की वजह से, देखिए एक मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको, हैंडीकैप्स का या डिसेबिलिटी का आपको वो सीक्वेंस बताता हूं। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डिजीज होती है, डिजीज होती है, डिजीज के बाद में क्या होता है बच्चों, देखिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, रिस्क फैक्टर से डिजीज हुई, जैसे ही किसी पेशेंट में डिजीज हुई तो उसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट होगा, तो इंपेयरमेंट आता है बच्चों, इसके अंदर इंपेयरमेंट आता है। जैसे ही इंपेयरमेंट मेरे अंदर कुछ आ गया तो मैं किसी चीज को करने के लिए डिसेबल हो जाता हूँ, क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी मेरे अंदर आ जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबल में हो जाता हूँ। और डिसेबल में किसी चीज के लिए हो गया, यहां तक मेरा प्रिवेंशन नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या हो जाता हूँ बच्चों, उसके लिए हैंडीकैप्ड हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ, हैंडीकैप्ड मैं उस चीज के लिए हो जाता हूँ। ये सीक्वेंस होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रॉपर सीक्वेंस में इसको सेट कर दीजिए कि किस तरीके से डिजीज से आप हैंडीकैप की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल अगर आए तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। चाइल्ड विद पोलियोमाइलाइटिस गिवन विद क्रेच टू वॉक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। पेशेंट को क्या है, चाइल्ड को क्या है, पोलियोमाइलाइटिस हो चुका है, यानी डिजीज जो है वो तो ऑलरेडी अकर हो चुकी है।
अब क्रच किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये जो पेशेंट है इसकी जो जीवन जो है वो थोड़ा सा हम क्या कर सके कि इसकी जीवन जो है वो थोड़ा इजी हो सके, थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। डिजीज इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब उसका रिवर्सल नहीं हो सकता है और हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, हम उसको एक रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि डिजीज से तो नहीं बचा रहे पर लाइफ को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। यहाँ पे दो टाइप की प्रिवेंशन हम करते हैं, एक तो हम करते हैं डिसेबिलिटी को प्रिवेंशन करते हैं और दूसरा क्या करते हैं हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। डिसेबिलिटी में क्या करते हैं, अगर पोलियोमाइलाइटिस का पेशेंट है, अगर हम उसको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, देखिए पोलियो के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, पोलियो के अंदर आप दे रहे हैं एक तो उसको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं तो आप, और दूसरा जो आप क्या उसको दे रहे हैं क्रच दे रहे हैं, क्रच दे रहे हैं। दोनों में क्या होता है, फिजियोथेरेपी जब देंगे तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये आपका करता है प्रिवेंट करता है किससे, प्रिवेंट करता है डिसेबिलिटी से, कि क्या पता पेशेंट की जो है वो मसल जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाए और पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर दे। ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। डिसेबिलिटी को थोड़ा सा कम करने में फिजियोथेरेपी देते हैं। और क्रच कब देते हैं, जब आप रिहेबिलिटेशन देते हैं, पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, फिजियोथेरेपी उसके अंदर काम नहीं कर रही तो आप उसके अंदर क्रच उसको दे देते हैं ताकि वो पेशेंट जो है उसकी सहायता से चल सके। तो ये किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो आपका किस टाइप का है बच्चों, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अगला एग्जांपल देखते हैं, और अगला एग्जांपल क्या है बच्चों, अगला एग्जांपल ये है कि ए विलेज कम्युनिटी वाज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू प्रिवेंट ऑफ मलेरिया, कि एक विलेज कम्युनिटी है उसको हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है मलेरिया से प्रिवेंशन करने के लिए। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर है वो क्या आपका बच्चों, मलेरिया यानी डिजीज का जो रिस्क फैक्टर वो प्रेजेंट है, तभी हम उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। और हेल्थ एजुकेशन किस चीज के अंदर आती है, वो आती है आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। हम मलेरिया के लिए दे रहे हैं यानी मलेरिया वहां पे प्रेजेंट है, उससे कैसे बचा जाएगा, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए जितने ज्यादा एग्जांपल सोल्व करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो टॉपिक है उतने ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है, ए पर्सन विद ए फीवर एंड कफ, ए पर्सन विद फीवर एंड कफ comes to the DOTS clinic for sputum culture is which level of prevention। पेशेंट जो है उसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज भी उसके अंदर लगभग प्रेजेंट है, उसको हमें क्या करना है, हमें डायग्नोसिस करना है। पेशेंट के अंदर देखिए डिजीज के हिसाब से फीवर और कफ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि रिस्क फैक्टर की स्टेज से आगे गुजर गया है। उस पेशेंट को क्या करना है, उसको स्पूटम कल्चर के लिए वो पेशेंट आपके पास में आया। और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, ये किस कैटेगरी में है, अर्ली डायग्नोसिस वाली कैटेगरी के अंदर है। और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो किसका आएगा, इस ऑप्शन में, या ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है उसमें सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन राइट आंसर होने वाला है। आगे की तरफ देखते हैं, आगे वाला देखते हैं। और आगे क्या है बच्चों, आगे ये है कि चिल्ड्रन डिस्करेज फॉर स्मोकिंग, कि एक बच्चा है उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा स्मोकिंग नहीं करनी है वरना आपको क्या हो जाएगा, लंग कैंसर आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है। बच्चा स्मोकिंग कर ही नहीं रहा है और यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है, रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है बच्चों, स्मोकिंग है। और स्मोकिंग अभी तक वो करना स्टार्ट नहीं, यानी कि रिस्क फैक्टर क्या है बच्चों, अब्सेंट है। और अब्सेंट है फिर भी हम उसको बार बार बोल रहे हैं मत पी, तो वो बोल रहा है भाई नहीं पी रहा यार, रुक जा यार मत बोल, वो ऐसे बोलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या हो चुका है, वो आपसे उब चुका है आपकी बातों से, ज्ञान की बातों से। और ज्ञान की बातें जब उब जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप करते हैं। तो चिल्ड्रन डिस्करेज कर रहे हो स्मोकिंग के लिए, कौन सा है बच्चों, ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का आएगा, ये प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है जब रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, आगे का एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने ज्यादा आप एग्जांपल है वो सोल्व करेंगे उतने ही आपको टॉपिक के ऊपर कमांड होगी। मैं ऐसा तो है नहीं दुनिया के सारे एग्जांपल लेंगे, पर कुछ एग्जांपल जो है हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखते हैं आगे वाला, ओपनिंग स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, ब्लाइंड चिल्ड्रन है उनके लिए आप स्कूल जो है वो ओपन कर रहे हैं। किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। ब्लाइंड है इसका मतलब क्या है, डिसेबल ऑलरेडी है। ब्लाइंड है इसका मतलब क्या है, डिसेबल वो ऑलरेडी है और डिसेबल होने के बाद में आप उसकी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। और अगला क्या है, मैन स्लीप इनसाइड ए बेड नेट, एक आदमी है जो बेड नेट के अंदर सोता है। बेड नेट के अंदर क्यों सोता है, क्योंकि उसको मलेरिया से प्रिवेंट करना है। और बेड नेट के अंदर सोया ही क्योंकि मच्छर प्रेजेंट है, अगर मच्छर प्रेजेंट ही नहीं होते तो वो बिल्कुल नहीं सोता। उसके आसपास मच्छर घूम रहे, इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं मॉस्किटो नेट के अंदर सो जाता हूँ या बेड नेट के अंदर सो जाता हूँ। यानी कि मॉस्किटो जो है वो यहाँ पे रिस्क फैक्टर है
और रिस्क फैक्टर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, फिर हम उसके लिए बचाव कर रहे हैं। किस लेवल का प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये आएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे वाला एग्जांपल, ज्यादा देर हम रुकेंगे नहीं क्योंकि एग्जांपल है वो बहुत ज्यादा है, खूब सारे हैं, ठीक है। रेबीज वैक्सीन गिवन टू डॉग, कि पेशेंट जो है वो एक रेबीज वैक्सीन जो उसको दी गई है, तो हो सकता है कि वो जो है वो किसी को इन्फेक्ट कर दे, तो रेबीज वैक्सीन हमने उसके अंदर दी है, इसका मतलब क्या, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हुआ तो किस लेवल का प्रिवेंशन हुआ, रेबीज वैक्सीन अगर किसी को दे रहे हैं प्री एक्सपोजर या पोस्ट एक्सपोजर दोनों ही कंडीशन में, इसको मैं प्री एक्सपोजर अगर बोलूं और उसके बाद आपको पोस्ट एक्सपोजर का भी पूछे तो दोनों के लेवल में क्या आएगा, दोनों चीजें किस में आएगी आपके रेबीज वैक्सीन। अगर किसी को खा भी लेगा, अगर कुत्ता जो है किसी को काट भी लेगा तो जरूरी नहीं उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट हो गई है। अगर किसी को किसी डॉग ने बाइट किया है, जरूरी तो नहीं है डेफिनेटली कि उसके अंदर रेबीज होगा ही होगा, बट क्या संभावना बनी हुई है कि हो सकता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे रेबीज अगर पोस्ट एक्सपोजर में देते हैं वो भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ही आएगा। प्री एक्सपोजर में देंगे वो भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ही आएगा। दोनों जो चीजें हैं वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगी। आगे का एग्जांपल देखते हैं, आगे का एग्जांपल देखते हैं, ये आपका वैक्सीनेशन याद आ रहा है आपको, ओके। आगे का एग्जांपल आपके पास में वो है ओसीपी, यूज ऑफ ओसीपी टू ट्रीट पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को आप ट्रीट करने के लिए ओसीपी को यूज करें तो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जो चीजें यूज करें वो किस में आएगी, आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अगर यहीं पे आता है कि ओसीपी को आप यूज कर रहे हैं और किससे, प्रेगनेंसी से बचाने के लिए ओसीपी का यूज करें एज ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर कॉन्ट्रासेप्शन के हिसाब से यूज करें तो वो किस चीज में आता है, आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो ऑल टाइप ऑफ ओसीपी या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, जब तक कि उसका यूज किसी डिजीज की ट्रीटमेंट में नहीं करें। जैसे वैक्सीनेशन भी है या वैक्सीन जितने भी है वो प्राइमरी लेवल में आती है, पर बीसीजी से ब्लैडर कैंसर में यूज होती है तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगी। आप एग्जाम्पल पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा हाइड्रेट होता हूं। ओके, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये लीजिए, आप सबका प्यारा दुलारा चहेता एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने है, और स्क्रीन के सामने कौन सा, वेयरिंग सीट बेल्ट और हेलमेट इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि आप गाड़ी में जा रहे हैं या तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगा रहे हैं, वो किस लेवल का प्रिवेंशन है। तो आप गाड़ी में जा रहे हैं सड़क पे, इसका मतलब रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है ही है। रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है इन दोनों ही कंडीशन में, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो किस लेवल का प्रिवेंशन होगा, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, एक्सीडेंट आपका अभी तक हुआ नहीं है, डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आएगा आपका किसमें आएगा बच्चों, ये आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। क्या होता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सवाल ये, सवाल आपका है कि डॉक्सीसाइक्लिन गिवन फॉर शॉर्ट टर्म कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया अंडर एनवीबीडीसीपी, ये आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, एनवीबीडीसी यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया अंडर एनवीबीडीसीपी इज एन एग्जांपल ऑफ दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए, आप देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है, एक कोई एंडेमिक एरिया है जहां पे क्या हो रखा है कि मलेरिया जो वो ज्यादा हो रहा है वहां पे, और आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए उस चीज को दे रहे हैं कि यार यहाँ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। जैसे ये सेम, ये डॉक्सीसाइक्लिन जो दे रहे हैं वो किस प्रिंसिपल के बेस पे, ये सेम वैक्सीनेशन या वैक्सीन वाले प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस है। यानी आप यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे हम फिर भी हम इसको दे रहे हैं, डिजीज अभी प्रिवेंट नहीं हुई है, डिजीज जो है वो अभी अकरेंस नहीं हुआ, तो फिर भी हम दे रहे हैं, किस लेवल का प्रिवेंशन होगा, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा अगर हम कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मलेरिया जो है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, पर हो सकता है रिस्क फैक्टर के अंदर है। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए ये आ गया आपके सामने, और क्या है, यूजिंग स्पेक्ट्रल्स आर एग्जांपल ऑफ, या कि आप स्पेक्स यूज कर रहे हैं, आप जो है वो गॉगल्स यूज कर रहे हैं, ग्लास यूज करते हैं, वो क्या है, किस लेवल का प्रिवेंशन है, इट इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्पेक्ट्रल्स यूज करेंगे वो टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन है। इट लिमिट डिसेबिलिटी एज वेयरिंग स्पेक्ट्रल्स विल स्टेबलाइज द विजुअल एक्यूटी, कि आपकी विजुअल एक्यूटी है उसको स्टेबलाइज करेगा। आपके अंदर ऑलरेडी वो जो चीजें हैं वो आपकी डिसेबिलिटी को जो आपकी प्रिवेंट करने के लिए
हम स्पेक्टकल्स यूज कर रहे हैं, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर सवाल पूछा जाए कि वियरिंग स्पेक्टकल्स इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन नेवर अकर अलोन, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन जो है वो अपने आप नहीं होती है। अगर आगे का सवाल देखते हैं, और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या सवाल है, क्या सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन प्रिवेंशन ओके, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, मैं इसको करेक्ट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और ये यहाँ पे ये कटा हुआ है और ये इसका है, देखिए। तो इसमें क्या है, कौन से जो है वो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन है। हेल्थ एजुकेशन ऑफ डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज के लिए जो है आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो 100% प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। डेंटल फिलिंग यानी डेंटल कैरीज वो आपको ऑलरेडी हो चुकी है, डिजीज कंडीशन आपको अकर हो चुकी है, तो डिजीज कंडीशन अगर हो रखी है तो वो ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आएगा, और ट्रीटमेंट की श्रेणी में अगर कोई चीज आती है उस चीज के अंदर हम क्या लेते हैं बच्चों, डेंटल फिलिंग जो है ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगी, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। और डीफ्लोराइनेशन या डीफ्लोराइडेशन बोल सकते हैं, डीफ्लोराइनेशन जो हो रहा है, जो फ्लोराइड को कम करने के लिए हम दे रहे हैं कि कहीं फ्लोरोसिस कोज न हो जाए, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो डीफ्लोराइजेशन कर रहे हैं, वो किस में आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। यहाँ पे सवाल का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ए और डी जो है वो राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड सी जो है वो यहाँ पे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, बी जो है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल ये बच्चों, इंट्राओक्यूलर लेंस इंप्लांटेशन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इंट्राओक्यूलर लेंस इंप्लांटेशन वो किसके लिए हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि डिजीज प्रोग्रेशन को हम वहां पे रोक रहे हैं, तो ये किस में आएगा बच्चों, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। किसमें आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम जो है वो जो डिजीज जो है उसकी प्रिवेंशन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसको हम कम करें, कि हम इंट्राओक्यूलर लेंस को जो इम्प्लांट कर देंगे तो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो क्या होगा, रुक जाएगा, तो इसलिए हम इसके अंदर आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या देखते हैं, जी स्क्रीन के सामने सवाल है, और सवाल को आप पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल फॉर डायबिटीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रोग्राम है, प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो देखिए डिजीज जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रीमोडियल तो होगा नहीं, रिस्क फैक्टर की बात आएगी तो प्रीमोडियल नहीं होगा, डिजीज जो है वो भी प्रीमोडियल के अंदर नहीं आएगी, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डिजीज ऑलरेडी है यहाँ पे। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, आर्थराइटिस जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो अब यहाँ पे किस में आएगा, हम क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट जो है वो डिसेबिलिटी से हमें बचा रहे हैं, हम उनको क्या, डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट से हम बचा रहे हैं, तो ये किस चीज में आएगा, किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे का देखते हैं, आगे ये बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इनमें से टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है टोटल मस्टेक्टोमी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए टोटल मस्टेक्टोमी आप कर रहे हैं, और ये टोटल मस्टेक्टोमी क्यों कर रहे हैं, टू होल्ट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, टू होल्ड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, डिजीज जो है उसकी प्रोग्रेशन को होल्ड करने के लिए टोटल मस्टेक्टोमी कर रहे हैं। तो ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, जब हम प्रोग्रेशन को होल्ड करें। दूसरा टेंडन ट्रांसप्लांट इन लेप्रोसी, लेप्रोसी हो चुका है ऑलरेडी, हम इसकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। टेंडन ट्रांसप्लांट ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। फिजियोथेरेपी इन रेजिडुअल पोलियोमाइलाइटिस, रेजिडुअल पोलियोमाइलाइटिस से फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्रोविजन ऑफ स्पेक्ट्रल्स फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। इनमें से ऑप्शन ए जो है वो टोटल मस्टेक्टोमी, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन नहीं होता। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए होने वाला है। आगे का सवाल देखते हैं, आगे का सवाल आप स्क्रीन के सामने आए हो, फिर लास्ट या सेकंड लास्ट सवाल होगा बच्चों।
और सवाल क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, तो नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है, तो ये क्या प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है। अगर ओबेसिटी प्रेजेंट होती है उसके बाद में हम वेट कम करते हैं, वो प्राइमरी लेवल होता, ओबेसिटी ही नहीं है फिर भी हम उसको प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और चेंज इन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, ये क्या है बच्चों, प्रीमोडियल है। चेंज इन न्यूट्रिशनल हैबिट, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर नहीं आती है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती है। और इसके अंदर कौन सी नहीं आएगी? वो स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग कर रही है, किसमें आती है बच्चों? ये अर्ली डायग्नोसिस में आता है, अर्ली डायग्नोसिस में आता है। और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो किसमें आता है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्या है? ये इंटरवेंशन है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग करते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं? ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। ये इंटरवेंशन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। तो यहाँ पे प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो डी नहीं है, इसके अलावा सारे प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसके आगे अगर कोई सवाल पूछा है तो ये लास्ट सवाल था अपना, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इस तरीके से हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को यूज करके लेवल ऑफ प्रिवेंशन के सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। नमस्कार, ये जो क्लास आप जो देख रहे हैं वो टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको ये क्लास ठीक ठाक लगी, आपको लगा कि यार कुछ नया सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। लगातार सीएचओ वाली सीरीज देखते रहिए और कमेंट में अपना एक रिव्यू जरूर देके जाइए। देखते हैं आप ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं क्या जो आपको कंफ्यूज कर दे या दूसरे स्टूडेंट्स को या हमें कंफ्यूज कर दे कि किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। आप ढूंढ के लाइए कोई इस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मैं खुद पर्सनल आके चैट बॉक्स में आपके सारी क्वेरीज का जवाब मैं वहां पे दूंगा। नमस्कार, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।